स्वागत है आशा कॉमर्स क्लासेस में। हम अपना इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर कर रहे थे। हमने 48 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 49 और क्वेश्चन नंबर 50। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49। एलाइट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर 5 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट 11 पर शेयर। कोई इलाइट लिमिटेड कंपनी है, 5 लाख शेयर उसने इशू किए, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 11 रुपए में इशू किए, मतलब 1 रुपए की प्रीमियम हो गई। द पेमेंट वॉज टू बी मेड एज फॉलोज: 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 ऑन कॉल। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर 6,50,000 शेयर वर रिसीव्ड। अब इशू कितने किए थे शेयर? 5 लाख शेयर इशू किए, 6,50,000 की रिसीव हो गई एप्लीकेशन। इट मींस ये कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर वाज मेड एज फॉलोज: 100% शेयर टू एप्लीकेंट फॉर 4 लाख शेयर। इट मींस जिन्होंने 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने फुल अलॉटमेंट दे दी। उसके बाद 50% शेयर टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2 लाख शेयर। जिन्होंने 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 50% अलॉट कर दिए। 2 लाख का 50% 1 लाख, 2 लाख को हमने 1 लाख दे दिया। उसके बाद नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर, 50,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अ शेयर होल्डर टू whom 500 शेयर वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। अब कोई हमारा 500 कोई शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है? 500 शेयर है। उसने कॉल का मनी अलॉटमेंट के साथ ही क्या कर दिया? पे कर दिया। उसके बाद कोई अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। और कोई दूसरा शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर हमें कॉल पे नहीं किए। उसके बाद हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड 800 ऑफ दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट द रेट 8 पर शेयर। 1000 शेयर में से 800 शेयर हमने क्या किया? रीइश्यू कर दिए। 10 फुल्ली पेड अप मानते हुए 8 रुपए में रीइश्यू कर दिए। ओके, इट मींस 2 रुपए के डिस्काउंट में रीइश्यू कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं 49। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। ओके, अलॉटमेंट में जो कंपनी ने इशू किए 5 लाख शेयर। एप्लीकेशन में जिसके लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 6,50,000। अब क्या कह रहा था? 4 लाख वालों को 4 लाख दे दिए, 100% फुल पेमेंट कर दी। उसके बाद 2 लाख वालों को 50%, इट मींस 1 लाख हमने क्या करे? अलॉट कर दिए। ये कितना हो गया आपका? 1 लाख क्या हो गया? एक्सेस। ये क्या है? एक्सेस शेयर्स। उसके बाद कह रहे हैं नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर। अब 50,000 वालों को क्या कर दिया हमने? नील कर दिया। ओके, अब आते हैं एंट्रीज पे अपनी। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 6,50,000। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में एप्लीकेशन जितने के लिए पब्लिक सब्सक्राइब करती है उससे होती है। 6,50,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपीज, कितना आ गया? 19,50,000। उसके बाद दूसरी एंट्री एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रही है। एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि जो एक्सेस हुआ है वो हम कहां एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पे।
टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में वो अमाउंट जो हमने रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन में 19,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट 15 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट में कितना एक्सेस रिसीव हुआ, 1 लाख शेयर, 1 लाख इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपीज, 3 लाख शेयर, सॉरी 3 लाख रुपीज। उसके बाद टू बैंक में जो रिजेक्ट कर दिया 50,000, हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया 50,000 इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपीज, 1,50,000। ओके, ये आपका हो गया एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने की एंट्री। इसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री। तो हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू करने की। पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट में 5 लाख शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का प्राइस 4 रुपीज, कितना हो गया, 20 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख शेयर इनटू 3 रुपीज, 15 लाख रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख, प्रीमियम कितना रुपीज की है, 1 रुपीज की, तो कितना आ गया, 5 लाख रुपीज। अब आते हैं अपनी फोर्थ एंट्री पे, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे जाएगा, अलॉटमेंट पे हमें कितना रिसीव होना चाहिए था, 20 लाख। ओके, लेकिन 500 कॉल का कोई शेयर होल्डर जिसने कॉल का मनी हमें अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया, कॉल से एडवांस में 500 इंटू कॉल का अमाउंट 4 रुपीज माइनस कौन सा, एडजस्ट 3 लाख। ओके, ये हमारा कॉल का अमाउंट हो जाएगा। 20 में से 7 गए, 20 में से 3 गए, 17 लाख प्लस 2000। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका, 17 लाख 2000। ये आपका आ गया अलॉटमेंट का अमाउंट। ओके, उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर, 5 लाख इंटू 4, 20 लाख। उसके बाद कॉल रिसीव करने की एंट्री, सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे जाएगा, 20 लाख हमें रिसीव होना चाहिए था कॉल पे। ओके, लेकिन माइनस क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस वाला हमने ऑलरेडी 2000 अलॉटमेंट पे कर दिए हैं, तो 2000 यहां से हो जाएंगे माइनस। फिर कोई दूसरा शेयर होल्डर से उसने 1000 शेयर पे नहीं किए कॉल पे, तो कॉल पे कितना हो गया ये आपका 1000 इंटू कॉल का अमाउंट 4, 4, तो टोटल कितना हो गया 20 लाख माइनस
4 इंटू 1000 4 माइनस 6000, ओके, ये आपका कितना आ जाएगा 19,94,000, ओके। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें कैसे रिसीव हुआ, 20 लाख रिसीव होना चाहिए था, लेकिन 2000 हमने ऑलरेडी पे कर दिया अलॉटमेंट पे, कॉल्स इन एडवांस था जो हमारा। फिर कोई दूसरा शेयर होल्डर था, उसने हमें 1000 शेयर पे नहीं किए, तो हमने वो भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपका कितना आ गया 19,94,000 अमाउंट आ गया कॉल्स का। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, फॉरफिट करने की एंट्री। तो हमारी फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, 7th एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए, 1000 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपीज का कॉल टर्म अमाउंट है, कितना आ गया 10,000। कॉल पे हमें कितना रिसीव नहीं हुआ, 1000 इंटू 4,000। उसके बाद फॉर फ्यूचर में जो रिसीव हो गया 1000 इंटू 6,000। उसके बाद री इशू करने की एंट्री। अब यहां पे करेंगे री इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब 10 रुपए मानते हुए 8 में री इशू किया, 2 रुपए के डिस्काउंट में री इशू किया, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। कितने शेयर री इशू किए, 800 शेयर री इशू किए 8 रुपए में, 6400। 800 शेयर 2 रुपए का लॉस, तो कितना हो गया 1600। इक्विटी शेयर कैपिटल में 800 इंटू 10 कितना आ गया 8000। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब 800 शेयर पे निकालेंगे कितना, 1000 शेयर पे 6000 हमने फॉरफिट किए, तो 800 शेयर पे कितने फॉरफिट करेंगे, 3 से 3 8 6 48 4800। 1600 के डिस्काउंट में री इशू किया, तो कितना आ गया 3200। 32 आपका आ गया कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, ओके। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 49 होता है खत्म। अब स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 50। AXN Limited invited application for issuing 1 lakh equity share of ₹10 each at a premium of 6 per share. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, और तीनों के साथ हमें रिसीव हो रही है प्रीमियम 2-2 रुपए की। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। अब बैलेंस कितना बचा, एप्लीकेशन का अमाउंट है आपका 2 रुपए, प्रीमियम हटा के, अलॉटमेंट का कितना है 3 रुपए, फर्स्ट कॉल का कितना हो गया ये 7, फेस वैल्यू से माइनस करेंगे बचा 3, तो 3 की है आपकी फाइनल कॉल, ओके। उसके बाद इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी and Ravi the holder of 1000 share paid his entire share money along with allotment money। अब कुमार कोई होल्डर है 400 शेयर का, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। रवि होल्डर है 1000 शेयर का, उसने सारा का सारा कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। कुमार शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और कुमार के 400 शेयर हमने फॉरफिट कर दिया अलॉटमेंट के बाद। आफ्टरवर्ड उसके बाद हमने फाइनल कॉल मंगवाई,
गुप्ता 300 शेयर होल्डर है जिसके पास, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। गोपाल जिसके पास 600 शेयर है, उसने फाइनल कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल पे ही पे कर दिया। गुप्ता शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, और गुप्ता के शेयर भी हमने फॉरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद। उसके बाद सेकंड और फाइनल कॉल मंगवाई, और सारे का सारा सेकंड और फाइनल कॉल का हमें रिसीव हो गया। जितने भी फॉरफिटेड शेयर थे हमने उनको रीइश्यू कर दिया 9 पर शेयर पे फुल्ली पेड अप मानते हुए, 10 रुपए मानते हुए 9 रुपए में रीइश्यू कर दिया। इट मींस 1 रुपए के लॉस में इश्यू कर दिया। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। तो पहली एंट्री हमारी एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 4 रुपीज। ओके, उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन ड्यू करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट 4 लाख रुपए आपका यहां पे चले जाएगा शेयर कैपिटल में, 1 लाख इंटू एप्लीकेशन का रियल अमाउंट कितना है 2 रुपए, 2 लाख आ गया। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए की है 2 रुपए, 2 लाख आपका आ गया प्रीमियम में। अब जो हमारी थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 1 लाख शेयर इनटू अलॉटमेंट का प्राइस 5 रुपीज, 5 लाख शेयर कैपिटल में 1 लाख इनटू अलॉटमेंट का रियल प्राइस 3, इट मींस 3 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख इंटू 2 लाख। अब फोर्थ एंट्री क्या होगी हमारी, अलॉटमेंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसके अमाउंट को ध्यान से देखना, कितने शेयर रिसीव होने चाहिए थे 1 लाख शेयर रिसीव होने चाहिए थे। ओके, कुमार कोई शेयर होल्डर था, उसने 400 शेयर हमें नहीं दिए, इनटू अलॉटमेंट का प्राइस 5 रुपीज, प्लस जो रवि जो हमारा शेयर होल्डर था उसने 1000 शेयर हमें कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ क्या पे कर दिया 7 रुपीज। 7 रुपीज कैसे, 4 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फाइनल कॉल। ओके, अब इनको कर देंगे हम ऐड। 1 लाख में से 400 गए 99,600 इंटू 5 प्लस 7,000, ये आपका कितना आ गया 0 5 9 जा 45 48, ये आ गया 4,98,000 प्लस 7,000 5,05,000। यह आ गया आपका अलॉटमेंट का अमाउंट। उसके बाद जो फिफ्थ एंट्री होगी किसकी होगी, फॉर फ्यूचर की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट के बाद हमने इन 400 शेयर को फॉरफिट कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए, 400 शेयर फॉरफिट किए, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, इट मींस 5 रुपीज। 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम में 400 इंटू 2
800। अलॉटमेंट में चले जाएगा आपका 2000। फॉरफीचर में जो रिसीव हो गया, क्या रिसीव हो गया, 400 शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हो गई। ओके, उसके बाद 6 एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल रिसीव करने, ड्यू करने की एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब 400 शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया। इट मींस फर्स्ट कॉल कितने की आएगी, 99,600 इनटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 4 रुपीज। ये आपको कितना आ गया, 4 6 24, 36, 38, 39। शेयर कैपिटल में 99600 इंटू 2 कितना आ गया, 1,99,200। सेम सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए की है कॉल हमारी प्रीमियम की। ओके, अब क्या होगी, फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये वाला अमाउंट ध्यान से देखना आप। ओके, 99,000 शेयर रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन गुप्ता ने 300 शेयर नहीं दिए। उसके बाद 4 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी 300 शेयर गुप्ता ने नहीं दिए और माइनस कर देंगे 1000 शेयर जो हमने ऑलरेडी पे कर दिए अलॉटमेंट के साथ इनटू 4। फिर ऐड कर देंगे क्या, गोपाल के शेयर जो फाइनल कॉल वाले उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिए, कॉल्स इन एडवांस 600 शेयर इनटू कॉल फाइनल कॉल का अमाउंट 3 रुपीज। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट। कितना बचा, 98,300 इंटू 4 प्लस 1800। ओके, कितना आ गया, 0 0 4 3 12, 4 8 32, 33, 39 प्लस 1800। आपका कितना आ गया, 3,95,000। ये आपका आ गया फर्स्ट कॉल का अमाउंट। ओके, 99,600 रिसीव होने चाहिए थे, 300 शेयर रिसीव नहीं हुए। ये 300 क्या है, कॉल्स इन एरियर, 1000 क्या है आपका कॉल्स इन एडवांस जो आपने ऑलरेडी अलॉटमेंट पे पे कर दिए थे, वो भी हमने माइनस कर दिए शेयर। उसके बाद 600 शेयर ये क्या है, फाइनल कॉल के, जो गोपाल था उसने फाइनल कॉल के शेयर फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिए, ये क्या था आपका कॉल्स इन एडवांस, इसलिए ये ऐड हो गया। कैलकुलेट करके आपका 3,95,000 आ गया आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉरफीट की एंट्री का। अब फर्स्ट कॉल के बाद एंट्री फॉरफीट करने की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट करें, 300 शेयर फॉरफिट किए इनटू फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट कितना, 7 रुपीज, 2100। सिक्योरिटी प्रीमियम में 300 इंटू प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 300 इंटू
4 1200। फॉर फ्यूचर में जो रिसीव हो गया 300 इंटू 5 1500 रुपए। ओके, ये आपकी हो गई फॉर फ्यूचर की एंट्री। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री। 9th एंट्री हमारी क्या है? फाइनल कॉल की। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल कितने शेयर्स की होगी? 99,600 शेयर माइनस 300 शेयर, 99,300 इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था? 3 रुपए। तो ये आपका हो गया 2,97,900। अब लास्ट एंट्री फाइनल कॉल रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल पे हमारा कॉल सी रेट कुछ भी नहीं है, लेकिन माइनस करेंगे 800 शेयर ये वाले, 800 रुपीज ये वाले जो हमने फर्स्ट कॉल पे दे दिया, माइनस 1000 शेयर जो हमने अलॉटमेंट पे दे दिए थे। 1000 इंटू 3 3000। ये कौन सा अमाउंट है? 800 जो हमने फर्स्ट कॉल पे दिया था। फर्स्ट कॉल इन एडवांस। ये 3000 क्या है? ये जो हमने अलॉटमेंट पे दिया था, अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस। कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना है इस चीज का। तो आप ये माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना बचा? 29 3 4 3 2,93,100। यह आ गया आपका फाइनल कॉल का अमाउंट। ओके, अब फाइनल कॉल के बाद कह रहा है जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए उनको हमने री इशू कर दिया। कितने में? 9 पर शेयर में। तो हमारी 11 जो एंट्री होगी री इशू की होगी। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए हमने? 400 शेयर अलॉटमेंट पे, 300 शेयर फर्स्ट कॉल पे, टोटल 700 शेयर हमने फॉरफिट किए इनटू 10, सॉरी 9 रुपए में क्या किया हमने? री इशू किया। तो 7 9 जा 63। फॉरफिट में 700 शेयर को हमने 1 रुपए के डिस्काउंट में री इशू कर दिया 700। शेयर कैपिटल में 700 इंटू फुल्ली पेड अप का इट में 7000। ओके, अब आती है हमारी लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब रिजर्व में हमारा कितना अमाउंट जाएगा? अलॉटमेंट पे हमने कितने फॉरफिट किए थे? 800 शेयर फॉरफिट किए, प्लस फर्स्ट कॉल पे कितने फॉरफिट किए? 1500 फॉरफिट किए। ओके, कितना हो गया? 2300 माइनस कर देंगे क्या? डिस्काउंट वाले शेयर, लॉस माइनस कर देंगे लॉस ऑन इशू। कितने? 700। कितना बचा? 13 में से 6 गए 1600। ये आपका चले जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ओके, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 50 होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा आपका।
तो आज की वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।